राम ही केवल प्रेम, प्रेम प्यारा प्रेम, राम ही केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम। श्री तुलसीदास जी महाराज प्रेम तत्व की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम को केवल प्रेम प्रिय है। जो जानने वाले हैं वे जान लें। जानने वाले तो ज्ञानी जन हैं और ज्ञानी जन यह जानते हैं। क्या कल मैंने निवेदन किया था कि श्री सीता जी में श्री राम जी और राम जी में श्री सीता जी। लगता है कि श्री सीता जी राम जी से प्रेम कर रही हैं और राम जी श्री सीता जी से प्रेम कर रहे हैं, पर यदि गंभीरता से देखें तो राम जी के भीतर श्री सीता जी हैं और श्री सीता जी के भीतर यदि राम जी हैं तो राम जी से ही प्रेम कर रहे हैं, श्री सीता जी से ही प्रेम कर रही हैं। यही प्रेम का तत्व है। बस इसी तरह यदि हम लोग गंभीरता से विचार करें तो लगता है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, पर यह भगवान की माया के कारण ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। सही बात है कि हम अपने आप से ही प्रेम करते हैं, क्योंकि दूसरे में भी तो अपना आप ही समाया हुआ है। और इसी तरह अपने में जिसे हम दूसरा समझ रहे हैं वह भी सत्ता रूप में प्रतिष्ठित है। तो यदि विचार किया जाए जब दूसरा कोई है ही नहीं, इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि हम किसी दूसरे से भी प्रेम करते हैं तो इसलिए क्योंकि हम अपने से ही प्रेम करते हैं, अपने लिए ही प्रेम करते हैं। और यही कारण है कि श्याम श्याम रटत रटत, श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहां गई। प्रेम की यह स्थिति है। श्री राधिका जी कहती, श्री कृष्ण तुम्हारी मुरली मैं बजाना चाहती। क्यों क्यों बजाना चाहती हूं? श्री राधिका जी बोली, यमुना के कूल कदम्ब मूल ठाड़ी है के, लालन तिहारे गात लागी सुख पाई हो, बांसुरी बजाए तुम ब्रज बस कीन हो, अब तोह बस करीवे को बांसुरी बजाई हो। बांसुरी बजाकर तुमने ब्रज को बस में कर लिया, हम बांसुरी बजाकर तुम्हें बस में करेंगे। देखो, श्री कृष्ण श्री राधा, श्री राधा श्री कृष्ण, श्री सीता श्री राम, श्री राम श्री सीता जी। ये दो दिखते हैं पर दो हैं नहीं। कैसे? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। अच्छा, एक अद्भुत घटना है। अब प्रेम की बात देखो। श्री सीताराम जी की प्रीति पुरातन है। पुरातन का अर्थ नई जान पहचान नहीं है, पुराना संबंध है। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तोसो राम सो, कछु नई न जान पहचान। तुलसीदास, तुमसे और राम जी से कोई नई जान पहचान नहीं है, मिले मिलाए हैं। जीव और ब्रह्म तो मिले मिलाए हैं, ये अलग हैं ही नहीं।
नित्य नूतन परम पुरातन, ये दो हैं ही नहीं। अच्छा, जब ये दो नहीं है, इसीलिए इनका जो प्रेम है वह भी दो का दिखाई देता है, पर ये दो हैं ही नहीं, यह तो तत्व एक ही है और प्रेम दो रूपों में दिखाई दे रहा है। और प्रेम की दशा में भी जो उस अद्वैत तत्व को जान लेता है वही तो प्रेम तत्व है। पर ये जो दो नहीं है, इन दो को अलग कौन किए है? धनुष। धनुष टूटे तो ये मिले। अब यह बड़ी विचित्र बात है। धनुष टूटने से कौन मिलेंगे? बोले वे जो कभी अलग नहीं हुए। धनुष टूटने से कौन मिलेंगे? का जो मिले मिलाए। तो धनुष को क्या कहा गया मानस की भाषा में? नृप सब नखत करहीं उजियारी, तारी न सकहीं चाप तम भारी। धनुष क्या है? चाप तम। धनुष है अंधकार। अंधकार माने अज्ञान। धनुष के कारण ये अलग अलग लग रहे हैं। श्री सीताराम जी अलग अलग लग रहे हैं। संकेत बड़ा सुंदर है। अज्ञान के कारण ही ये जीवात्मा परमात्मा अलग अलग लग रहे हैं, ये धनुष। पर ये अज्ञान मिटता नहीं है। किसके बिना नहीं मिटता? बिनु रवि रात न जाए, बिना सूर्य के नहीं मिटता। और सूर्य क्या है? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु ज्ञान ही सूर्य है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। तो जहां गुरु वहां ज्ञान, एक ही साथ तो रहेंगे। और इसीलिए रामचरितमानस में देखें, ये धनुष टूटा किससे? भगवान राम से, और किसी से नहीं टूटा और किसी से हिला भी नहीं। इसका अर्थ क्या है? कि अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान के द्वारा ही होगी और कोई उपाय नहीं। नान्या पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। अच्छा, गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी के संग राम जी बैठे हैं, तो राम जी को उपमा क्या दी गई? उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। रघुवर बाल पतंग। राम जी सूर्य हैं, उदय होते हुए सूर्य हैं। और कितना बढ़िया संकेत है। किसी ने कहा कि आपने राम जी को उदय होता हुआ सूर्य क्यों बताया? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि गुरु जी के पास बैठे हैं, गुरु जी के चरणों में बैठे हैं। और इसका अर्थ है जो गुरुदेव के चरणों में बैठते हैं उन्हीं के जीवन में ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का सूर्योदय होता है। यह संकेत है। अब इस धनुष को तोड़ने की चेष्टा तो बहुतों ने की। श्री कबीरदास जी ने भी इस धनुष को एक रूप में देखा है। कबीरा मोह पिनाक यह बिनु गुरु टूटत नाहि। कबीरदास जी कहते हैं ये मोह का धनुष है। मोह माने अज्ञान। यूं कहो कि अज्ञान के कारण ही देहाभिमान, देहाध्यास। और जब तक ये देहाभिमान का धनुष नहीं टूटता, देहाध्यास का धनुष नहीं टूटता, तब तक जीवात्मा परमात्मा के मिलन की एक रूप में अनुभूति नहीं होती। यही इस कथा का रहस्य है। तो ये दो हैं नहीं, परस्पर दो चकोर दो चंदा। अगर दो हैं तो दोनों ही चकोर, दोनों ही चंद। इसलिए कहियत भिन्न न भिन्न। आहा, मुझे तो कभी कभी लगता है कि जो ज्ञान की दृष्टि से अद्वय ब्रह्म है वही
प्रेम की लीला करने के लिए अपने संकल्प से ही वो स्वरूप में ही दो की भावना कर लेता है। बस इतनी सी बात है, उनका संकल्प है, लीला विलास है, और यही कारण है। लेकिन वो अपने संकल्प से एक होकर दो रूप में दिखते हैं और अज्ञान के कारण हम उन्हें दो मानने लगते हैं। यही उनकी माया है। तो अज्ञान की निवृत्ति हो, अब इसके लिए बहुत राजाओं ने चेष्टा की। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सब काम किया राजाओं ने। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, सुनिपन सकल भूप, सुनिपन सकल भूप। देखो बलवान तो यह राजा भी हैं, भटमानी बड़े बलवान हैं, पर एक संकेत बड़ा सार्थक दिया श्री तुलसीदास जी ने। बलवान तो हैं, पर ये अपने बल का प्रयोग किस तरह करते हैं? अतिशय मन माखे, ये मनमुखी हैं, मन से अभिमान कर रखा है, मन से मान रखा है। और इसका अर्थ है कि जो मनमुखी ढंग से अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं उनके अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। जो अपनी शक्ति का उपयोग गुरुमुखी ढंग से करते हैं उनके अज्ञान की निवृत्ति होती है। तो ये राजा सब हैं मनमुखी और राम जी अकेले हैं गुरुमुखी। इसीलिए वंदे गुरु परंपराम, गुरु महिमा इसीलिए है। संकल्पवान सदगुरु की कृपा से उद्भूत ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। इन राजाओं ने बड़ी चेष्टा की। ये तरह तरह के साधन हैं, ये धनुष को नहीं हिला सके। अच्छा, कितनी बढ़िया बात है। ये जितने भी साधन हैं मैं को नहीं मिटा पाते। जैसे आप पुण्य करें, दान करें, धर्म करें, तपस्या करें, तो भी मैं तो बना ही रहेगा। मैं पुण्यात्मा हूं, मैं दानी हूं, मैं तपस्वी हूं, ये इस रूप में तो बना ही रहता है। आहा, जब ज्ञान हो जाता है तब यह लगता है मैं न दानी हूं, न पुण्यात्मा हूं, न पापी हूं। फिर चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं वही हूं। तो मैं को कोई साधन नहीं मिटा पाता। देखो मैं भी दो हैं। रामचरितमानस में बड़ा सार्थक संकेत है। एक मैं के लिए कहा कि ये मैं ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरी ओर यह कहा गया मैं और मोर तोर तय माया, ये मैं माया है। हालांकि जब जब लोग माया की बात करते तो मैं पर ध्यान ही नहीं जाता, मेरों पर ही ध्यान जाता है। हमने सब छोड़ दिया, सब। हमने कहा क्या छोड़ दिया? बोले मेरा तेरा क्या, माया है सब। अरे हमने कहा ये मेरा ही माया नहीं है, मैं ही माया है। मेरा तो छोड़ देंगे और मैं बना रहेगा तो जहां जाएगा वहां मेरा बना लेगा। मैं तो एक दिन मैं सोच रहा था कि एक और तो मैं को सत्य कहा जा रहा है, ब्रह्म कहा जा रहा है, दूसरी ओर मैं को माया कहा जा रहा है। तो ये दो तरह की बात हो गई, पर ये बिल्कुल दो तरह की बात नहीं है। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। आप ऐसे सोचें जैसे रात्रि में आप स्वप्न देखते हैं और सपने में अपने को ही देखते हैं। किसी आदमी ने आज तक शायद ऐसा सपना न देखा हो जिस सपने में उसने अपने को न देखा हो। सपने में सबसे पहले अपने को देखते हैं, फिर अपनों को देखते हैं। अच्छा, अब एक बात सोचना, आप देख रहे हैं सपना और सपने में आप दिख रहे हैं, तो आप देख भी रहे हैं और आप दिख भी रहे हैं।
अच्छा, तो अब यह विचार करें कि ये दो आप हैं कि नहीं? एक देखने वाले आप हैं, एक दिखने वाले आप हैं। तो आपके मैं के दो रूप हो गए। मैं देख रहा था सपना, और सपने में मैंने मुझको देखा, तो दो हो गए, एक दिखने वाला और एक देखने वाला। तो जो दिखने वाला मैं है वह स्वप्न पुरुष है, वह जो दिखने वाला मैं है वह मिथ्या है, पर उसको जो देखने वाला मैं है वह ब्रह्म है, वह सत्य है। इसलिए एक मैं माया का स्वरूप और एक मैं ब्रह्म का स्वरूप। तो इस जो मिथ्या मैं है स्वप्न पुरुष की तरह, इसकी निवृत्ति जागने पर ही होगी, स्वप्न में नहीं होगी। और जागने का अर्थ है गुरुदेव की कृपा से ज्ञान पाकर जो जाग गए हैं उनके इस मिथ्या मय की निवृत्ति स्वप्न पुरुष की तरह हो जाती है, यह संकेत है। तो ये धनुष रखा है, बड़े बड़े राजाओं ने चेष्टा की, बड़ी बड़ी साधनाएं भी इस देहाध्यास देहाभिमान के मय को नहीं मिटा पाती हैं। यही इस कथा का संकेत है। जब किसी से धनुष नहीं हिला, तब गुरुजी बोले, राम उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु उरआवा, हरस विषाद न कछु उरआवा, हरस विषाद न कछु उरआवा। गुरु जी ने कहा, राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो। राम जी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। उन्हें न हर्ष है न विषाद है, सहजता से चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी। अब राम जी तो चले धनुष तोड़ने, और कितनी बढ़िया बात, जिसका न अपना हर्ष हो न अपना विषाद हो, उसका तो अपना अहम गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। गुरु जी का संकल्प है, मैं तो केवल यंत्र मात्र हूं। ऐसी सहज स्थिति, श्री राम जी जा रहे हैं धनुष तोड़ने। अब सीता माता सभी से प्रार्थना कर रही हैं। यह भक्ति का भाव है ना? प्रेम का भाव है। श्री सीता जी राम जी को पाना चाहती हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, भक्ति में बुद्धि बाधक है और ज्ञान में ये हृदय बाधक है। ज्ञान में विचार और भक्ति में भावना की प्रधानता है। अच्छा, भक्त के साथ एक कठिनाई यह है कि वह प्रेम तो कर पाता है, विचार नहीं कर पाता है। अब सीता जी भी भगवान को पाना चाहती हैं। किन्हें पाना चाहती हैं? जो उनसे अलग नहीं है, जो उनसे भिन्न नहीं है, पर यह विचार नहीं है। क्यों? भक्ति तो भावना प्रधान है। इसलिए सीता जी उनको पाने के लिए सब देवता मना रही हैं जो अपने से अलग नहीं है। किस किस से प्रार्थना करती हैं? यह प्रेम का भाव। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीनेऊ तुअ सेवा, आजु लगे कीनेऊ तुअ सेवा। हे गणेश जी महाराज, आपकी सेवा आज के दिन के लिए ही की है, और इनके पहले स्मरण कर चुकी हैं किसका? हो प्रसन्न महेश भवानी,
हे शंकर भगवान आप प्रसन्न हो जाओ, हे भवानी माता आप प्रसन्न हो जाओ। अच्छा अद्भुत, यह भक्ति का स्वरूप तो देखो, शंकर जी को भी मना रही हैं। क्यों? धनुष आपका है। भवानी माता आप प्रसन्न हो जाओ, क्यों? आशीर्वाद आपका है। धनुष शंकर जी का, आशीर्वाद भवानी माता का, और गणेश जी आप प्रसन्न हो जाओ, क्या आप विघ्न दूर करने वाले हैं। गणेश जी बोले तो हम कौन सा विघ्न दूर कर दें? सीता जी बोली, बार बार बिनती सुन मोरी, बार बार बिनती, करहु चाप गुरुता अति थोरी बिनती, बार बार बिनती, बार बार बिनती, बार बार बिनती, बार बार मेरी विनती सुनो, बार बार। अच्छा क्या करें? इस धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी से प्रार्थना क्या की जाए? इस धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी मुस्कुराए कि इस काम के लिए हम ही मिले। धनुष का वजन कम करने के लिए हमसे प्रार्थना की जा रही है। श्री गणेश जी कहते हैं हमारा ही वजन कौन सा कम है? क्योंकि देवताओं में सबसे स्थूल काय गणेश जी दिखते हैं, तुंदिल है, स्थूल काय है, और उनसे कहा जाए कि वजन कम कर दो धनुष का। गणेश जी मुस्कुराए तो सीता मैया बोली कि आप कितने भी स्थूल काय रहें पर वजन कम करने की कला में कुशल हैं। कैसे? कि अगर वजन कम करने की कला में प्रवीण न होते तो आपके वाहन का क्या हाल होता है। जितने स्थूल दिख रहे हैं अगर उसी तरह वजन होता तो चूहे की क्या दशा होती। इसका अर्थ है कि आप वजन वाले दिखते तो हैं पर इतने हल्के होकर बैठते हैं कि चूहा भी आपको लेकर घूमता रहता है। कितना बढ़िया संकेत है। हमारे यहां गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, बड़े हैं। क्यों बड़े? इनमें बड़प्पन है। किस अर्थ में बड़प्पन है? कि ये हैं तो बहुत बड़े लेकिन चूहा भी इनका वजन उठा लेता है। हमारे यहां बड़े होने की यही पहचान है कि छोटे से छोटा भी जिसका वजन उठा ले वही बड़ा है। ऐसा बड़ा होना किस काम का? बड़े बड़े जिनका वजन न उठा पाए। कहते अरे बड़े बड़े, उनका बड़े, तो वो बड़े तो हैं पर बड़प्पन तो गणेश जी में दिखाई देता है कि छोटे से छोटा भी जिनका वजन उठा ले। अच्छा भाई तुम ही ले चलो, कोई बात नहीं। अच्छा एक और अद्भुत बात है, गणेश जी विवेक के रूप हैं, अभिमान तो है ही नहीं। अच्छा इसको दूसरे ढंग से भी देखें, हम लोग तो इसी से परेशान हैं कि लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े आदमी और ऐसे जा रहे हैं, इस सवारी से जा रहे हैं। मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि इतने बड़े और इससे कोई क्या कहेंगे, नहीं व्यवस्था करो। अच्छा किसी दिन टैक्सी से जाना पड़े तो लोग अरे आप टैक्सी से, लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े और टैक्सी से, और लोग क्या कहेंगे, आप भी इतने, जरा दिखना भी चाहिए। हमको हंसी लगती है। हमने कहा गणेश जी से आज तक किसी ने कहा इतने बड़े और चूहे से। अरे भाई गणेश जी चूहे से चले तो उनका कौन सी महिमा गिर गई। तो बड़े होने का अर्थ क्या है? गणेश जी ने यह बताया कि जो साधनों से बड़ा हो वह कोई बड़ा नहीं है। बड़ा तो व्यक्ति साधना से होता है, साधनों से नहीं होता। साधना से बड़ा होता है कि साधनों से बड़ा होता है। और सही बात यह है कि जो साधना से बड़े नहीं हो पाते हैं वे साधनों के द्वारा अपने को बड़ा करके दिखाते हैं। और जिनका ध्यान साधना पर नहीं रहता वो साधनों से ही लोगों को बड़ा समझने लगते हैं। इसलिए मुझे वो बात याद आई जब स्वामी विवेकानंद जी
भारत से बाहर यात्रा में थे। शिकागो की धर्म सभा में उनके व्याख्यान की सफलता के बाद जो उनको सम्मान मिला, तो किसी भक्त ने कहा कि स्वामी जी, आपको देखकर लगता नहीं था कि आप इतना बढ़िया व्याख्यान देकर और सबको मंत्रमुग्ध कर देंगे। सब हतप्रभ रह गए। पहले नहीं, क्योंकि आपका रहन सहन का ढंग ठीक नहीं है। ये ऐसे वस्त्र लपेटते हो, वहां तक लहराता रहे बिना ये। हम आपको बहुत बढ़िया सलाह देते हैं, क्या आप हैं तो बहुत महान, पर दिखते नहीं हो। तो स्वामी जी बोले क्या करें? कहा कि हम व्यवस्था करा देते हैं, वस्त्र लाएंगे और आप दर्जी को माप दे दीजिए, तो आपको बहुत बढ़िया वस्त्र ऐसे बनवा दिए जाएं जिन्हें पहनकर आप भद्र पुरुष लगें, आप शरीफ लगें, आप सचमुच बड़े लगें। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि भाई, आपके यहां दर्जी आदमी को शरीफ बनाता है, पर मैं उस देश से आया हूं जहां चरित्र आदमी को शरीफ बनाता है। असल में हमारे यहां दर्शन की महिमा है, और दुर्भाग्य से हम लोग प्रदर्शन से जुड़ गए। जहां दर्शन है वहां विचार है, जहां प्रदर्शन है वहां प्रचार है। गणेश जी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि छोटे से छोटा भी जिसका वजन उठा ले, और छोटे से छोटे साधन से भी जाने में जिसको कोई गिलानी न हो, बल्कि ये अपना चलने से मतलब ठीक है, क्यों है ठीक। अच्छा, और यही भी नहीं सोचा करे भाई, तुम्हारी मां भवानी नंदन हो आप, भवानी माता तो शेर पर चलती हैं और आप चूहे पर। कई लोग ऐसे ही बहुत परेशान करते हैं, क्या आप विचार तो करो, किस कुल से ऐसे चल रहे हो कहां। पर गणेश जी मुझे लगता है इसीलिए स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि इन सब बातों का वो टेंशन नहीं लेते हैं। जो है ठीक है, और लड्डुओं को भोग लगे, संत करें सेवा। और लड्डुओं का भोग क्या? तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, राम नाम मोदक सुधा जो सान पागे है। राम नाम का मोदक भक्ति के रस में डुबोकर जो सेवन करता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी मस्ती में रहता, आनंद में रहता। तो गणेश जी ने कहा कि हमारा वजन कौन सा कम है, लेकिन वजन कम करने की कला में आप प्रवीण हैं, तो आप ऐसा करें कि धनुष दिखता तो ऐसे ही रहे, वजन कम हो जाए, और थोड़ा बहुत नहीं, करहु चाप गुरु था अति थोरी, करहु चाप गुरु था अति थोरी, करहु चाप गुरु था, करहु चाप गुरु था, गुरु था, गुरु था अति। करहु चाप गुरुता, इस धनुष का वजन कम ही नहीं, अत्यंत कम कर दो, गुरुता अति थोरी। गणेश जी बोले ठीक है, लेकिन ये प्रेम तो है, पर प्रेम प्रकट भी नहीं हो रहा। प्रिय पाहुने के प्रति प्रीति वधु, प्रगटी नहीं घूंघट में ही रही। अनुराग उमंग तरंगणी भी, तट से न बढ़ी तट ही में रही। दुख की घटा बिंदु नहीं बरसी, दृग संपुटी के पट में ही रही। घटिका में घटी इतनी घटना, फिर भी घट की घट ही में रही। मन ही मन, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन। अच्छा, एक अद्भुत बात है, सबसे प्रार्थना के जयमाल थी हाथ में, फूलन की माला हाथ फूली डोले, आली साथ उझकी झरोखा झांकी नंदनी जनक की। फूलन की माला हाथ फूले
फूली डोले, फूली फूली डोले, फूलन की माला हाथ फूली। देख के पिया की शोभा, सियाजू का मन लोभा। एक टक रह गई जैसे पूतरी कनक की, फूलन की माला हाथ फूले। ओझ की झरोखा झांकी नंदनी जनक की, फूलन की माला हाथ फूले। जयमाला कुंवर है किशोर गात, कहे को पिता से बात। छाड़ दो प्रतिज्ञा तात, धनुष तोरण की, फूलन के माला हाथ फूले। माला माला हाथ फूले, माला माला माला, फूलन की माला हाथ फूले। माला हाथ फूले, माला हाथ फूले। माला लिए हैं हाथ में श्री जानकी जी। इनसे धनुष टूटेगा क्या? पिताजी धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा तोड़ देते तो अच्छा था। एक टक रह गई जैसे पूतरी कनक की, स्वर्ण प्रतिमा के समान श्री जानकी जी खड़ी रह गईं। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। ऐसी स्थिति माला लिए खड़ी है।